वालेकुम। एज यू नो रीमान इंटीग्रल हमारा टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड हम थ्योरम कर रहे हैं। आज हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। द लोअर आर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रल। अच्छा, हमें ये थ्योरम क्या बताता है कि हमारे पास जो लोअर आर इंटीग्रल होगा, इसको लोअर आर इंटीग्रल को हम लोअर रीमान इंटीग्रल भी बोलते हैं और इसको अपर रीमान इंटीग्रल भी कहा जाता है। अच्छा, हमें ये थ्योरम ये बताता है कि हमारा जो लोअर रीमान इंटीग्रल है वो हमेशा लेस होगा या इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल के ऑन इंटरवल ए एंड बी। यानी जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं जो कि इंटरवल ए बी पर होगा, उसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास जब भी हमारे पास लोअर आर इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस या इक्वल होगी किसके, अपर रीमान इंटीग्रल के। लेकिन ये जो लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू कभी भी अपर रीमान इंटीग्रल से एक्सीड नहीं करेगी। इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन इससे कभी बड़ी नहीं होगी। अपर रीमान इंटीग्रल ही हमेशा बड़ा होगा। अब इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। अच्छा, प्रूफ के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे कि लेट एफ ए बी to R be a bounded function। अब बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन आपको ये बताती है कि इस फंक्शन का, यानी ये कोई एक नंबर है जिससे ये फंक्शन उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, या इसका क्या नाम है, लोअर जो है वो इन्फिमम भी होगा और सुप्रीमम भी होगा। फंक्शन बाउंडनेस का ये मतलब बताता है कि इसका लोअर बाउंड भी मौजूद होगा और इसका अपर बाउंड भी। तो लेट एफ एंड ए बी आर बी आ बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी। पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लिया जाता है। एंड लेट एनी P1 एंड P2 बिलोंग्स टू P A B। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि ये जो पार्टीशन ए बी का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टीशन का ये एक सेट होता है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया है कि P1 P2 कोई सी भी, देखिए इधर बात हो रही है कोई सी भी आप पार्टीशन ले लेंगे इस कलेक्शन में से, देन वी नो, आप ये बात जानते हैं कि आपके पास LP1F इज लेस देन इक्वल टू होगा UP2F। ये बात तो आपको ऑब्वियस है क्योंकि हमारे पास जो हमारा लोअर सम होगा हमेशा वो अपर सम से क्या होगा, छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटा ही होता है क्योंकि इसमें हम वो वाली वैल्यूज ले रहे होते हैं फंक्शन की जिसमें हमारे पास क्या होता है कि सब वैल्यूज क्या होती हैं, छोटी जो हों उस फंक्शन की, हम उन्हीं वैल्यूज को ले रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें हम कौन सी वैल्यूज ले रहे होते हैं, वो वैल्यूज ले रहे होते हैं जो कि फंक्शन की सबसे अपर वैल्यूज होती हैं और उसी में से हम इसका क्या इन्फीमम और सुप्रीमम की बात करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑब्वियस सी बात है कि जो LP1F होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा UP2F पर। अब P1 यानी किसी भी पार्टीशन पे अगर आप LP1F यानी निकालते हैं, क्योंकि P1F पे आपने L निकाला यानी लोअर रीमान सम निकाला और इस UP2F पे निकाला, तो दोनों की वैल्यू ये हमेशा ये वाली चीज़ क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस रिलेशन का पता होना ज़रूरी है, इसका समझ आना आपको ज़रूरी है, तभी हम अपने इस थ्योरम को आगे प्रोसीड कर सकेंगे। ठीक है, हमने ये बात कही कि ये रिलेशन तो हमें ऑब्वियस है कि हमें इस बात को जानते हैं। देन नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर आर इंटीग्रल, ठीक है, यानी लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल जो हमारे पास होंगे उनकी डेफिनेशन की तरफ हम मूव करते हैं। लोअर रीमान इंटीग्रल इज f(x) dx। आपको इसकी डेफिनेशन पता है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन को बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से मैं लिखूंगी सुप्रीमम ऑफ LPF P ऑफ AB, यानी
मैंने जो पार्टीशन का कलेक्शन लिया है उस पर जो मैं लोअर रिमांड सम निकालूंगी, ऑब्वियस सी बात है लोअर रिमांड सम क्या होगा, मेरे पास कोई नंबर ऑफ सेट्स आएंगे ना, आपके पास एक पूरा एक सेट बन जाएगा, ठीक है, जिसमें आप एलपीएफ निकालोगे पीएबी पर। तो जो आपके पास जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसका जो आप सुप्रीमम निकालेंगे वो आपके पास क्या होगा, इट्स अ लोअर रिमांड इंटीग्रल। ठीक, अच्छा, एक ये डेफिनेशन हम इस रेस्पेक्ट से देखते हैं। और हमारी अगली डेफिनेशन क्या है अपर रिमांड इंटीग्रल की, इसमें हम क्या लेते हैं, इनफीमम लेते हैं। थोड़ा उल्टा है समझने के लिए, देखिए बात तो हम अपर की कर रहे हैं लेकिन क्या ले रहे हैं, इनफीमम। डेफिनेशन को मिक्स नहीं कीजिएगा। और हमारे पास क्या आ जाता है, यू पी एंड एफ, पी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लिया कि जितने भी हम अपर रिमांड सम्स लेंगे, जितनी कलेक्शन होगी पार्टीशन के रिस्पेक्ट से और जो बनने वाला सेट होगा उसका जो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा इनफीमम क्या बता रहा है कि जाहिर सी बात है लोअर बाउंड्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा तो वो मेरे पास इस सेट का जो भी आएगा वो मेरे क्या होगा, इसका अपर रिमांड इंटीग्रल होगा। अब इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 जो जैसे मैंने अभी पीछे उसको नाम दिया, मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, जो कि रिलेशन के मुताबिक मेरे पास क्या था, LP1F इज द लेस देन इक्वल टू UP2F। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, इक्वेशन 1 थी। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन 1 को दोबारा यहाँ उतार लिया। ठीक है, तो चूंकि मैंने प्रीवियस पे था, अच्छा मेरे पास मैंने इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, लुक एट दिस। ज़रा आप मेरी इस इक्वेशन 2 और 1 को देखें और इसको ज़रा कंपेयर करें। बात क्या है हमारे यहाँ पे कि लोअर रिमांड सम इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमांड सम। ठीक, और एक और चीज़ जो यहाँ से मुझे पता चल रही है कि जब भी मैं एलपीएफ का सुप्रीमम लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या है, अपर रिमांड इंटीग्रल, सॉरी लोअर रिमांड इंटीग्रल के इक्वल है। अच्छा, लोअर, जाहिर सी बात है कि हमारा जो लोअर सम है वो अपर सम से क्या है, छोटा है, तो उसका सुप्रीमम भी उससे छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितनी बार भी हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें यही बात समझ में आती है कि जब हम LP1F ले रहे हैं यानी लोअर रिमांड सम ले रहे हैं और उस लोअर रिमांड सम का आप सुप्रीमम भी ले लो तो वो उसी में से कोई ना कोई नंबर होगा। और चूंकि ये हर दफ़ा हर चीज़ के लिए होल्ड करता है तो इसका मतलब कि वो हर दफ़ा अपने उस अपर रिमांड सम से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इस रिलेशन से हमें ये बात पता चलती है कि जो मेरा अपर रिमांड इंटीग्रल होगा वो भी लेस होगा ना UP2F से। सही, देखिए किस तरीके से लिखा मैंने कि मेरा क्योंकि मेरा लोअर रिमांड सम अपर रिमांड सम से छोटा है। ठीक, और ये वाली चीज़ मुझे क्या बात होल्ड करवा रही है, यहाँ से देखें इस चीज़ को कि ये सुप्रीमम है इस चीज़ का, तो जब ये छोटा है तो सुप्रीमम भी इसका छोटा ही होगा क्योंकि ये पूरी कलेक्शन और हर चीज़ के लिए सेटिस्फाई करता है। तो इस चीज़ को मैंने इसके यहाँ पर यूँ लिखा और कहा कि ये चीज़ भी इससे लेस ही होगी। अच्छा, मैं इसको क्या कहती हूँ, इक्वेशन 4 का नाम दे देती हूँ। नाउ अब सिमिलरली एक और चीज़ ज़रा आप नोट करें इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन में भी एक रिलेशन बन रहा है। इस और इस इक्वेशन में क्या रिलेशन बन रहा है, 1/1 एंड 3rd। अब जरा 1 और 3rd को देखें, इसमें बात हो रही है अपर यूपीएफ की ना हमारे, और यूपीएफ हमारे पास क्या है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा LP1F से। ये बात तो हमें पता चल रही है। अब ये है क्या, इसका इनफीमम, क्या है ये इसका इनफीमम। तो अगर ये इसका इनफीमम है तो इनफीमम के रिस्पेक्ट से हम ये बात लिखेंगे कि हमारे पास LP1F भी क्या होगा, लेस एंड इक्वल होगा किसके, अपर रिमांड इंटीग्रल के। किस तरीके से, ये देखें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये मेरा लोअर रिमांड सम है, सही, और ये मेरा अपर रिमांड सम है। अब यहाँ मैंने अपर रिमांड सम का क्या लिया है, इसको इनफीमम।
जब ये u p to f इससे बड़ा है हर सूरत में, तो इसका इन्फीमम भी इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तमाम के लिए क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर आपने एक सेट बनाया है और उसमें से अगर आप इन्फीमम भी ले रहे हो तो उसके लिए भी ये चीज़, क्योंकि आपने कह दिया ये हर कलेक्शन के लिए सेटिस्फाई है, तो उस रिस्पेक्ट से LP1F हमेशा ही उससे छोटा होगा लोअर रीमान सम के रिस्पेक्ट से। तो हमने इसको छोटा लिखने के बाद इस वाले रिलेशन को इस तरीके से यूँ लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, 5th आ गई इक्वेशन। अब ज़रा मेरी इन दोनों इक्वेशन पर अगर आप गौर करें, इस इक्वेशन पे ये जो मैंने इसको और इस पे ज़रा लुक एट दिस, इस दो रिलेशन से इक्वेशन 4 और 5 से मुझे ये पता चलता है कि जो मेरा अपर रीमान इंटीग्रल है वो हमेशा मेरे जो मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल है वो हमेशा मेरे अपर रीमान इंटीग्रल से क्या होता है, लेस होता है। सो जो, और हमें क्या बात पता चल गई कि जो मुझे रिलेशन चाहिए था वो मेरा इन दो इक्वेशन से क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो बाय इक्वेशन 4 एंड 5 हम इन दो इक्वेशन से ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो लेस एंड इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल के, और उससे ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, यानी लोअर रीमान इंटीग्रल कभी भी अपने अपर रीमान इंटीग्रल से एक्सीड नहीं करेगा। आई होप कि आपको आज का ये थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम न्यू थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।